शांतिपुर नामक गांव में हरिया नाम का एक बहुत ही गरीब किसान रहता था। वो बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। उसके पास एक छोटी सी नाव भी थी। जब वो खेत में काम नहीं करता था, तब या तो वो नदी में मछली पकड़ने जाता था या फिर लोगों को नाव में बिठाकर नदी पार करवाता था। पिताजी, आज दोपहर से शाम हो गई लेकिन जाल में एक भी मछली नहीं फंसी। ऐसा लगता है आज हमें खाली हाथ ही घर जाना पड़ेगा। तू सही कहता है बेटा, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि आज हमें एक भी मछली नहीं मिलेगी। सूरज ढलने वाला है, अब हमें वापस चलना चाहिए। सवारी जाने का समय भी हो गया है। 2 रुपए सवारी, 2 रुपए सवारी, नदी के उस पार ले जाने के लिए सिर्फ 2 रुपए सवारी। पहले आओ पहले पाओ, सिर्फ 2 रुपए में। हरी भैया, आज तुम मछली बेचने क्यों नहीं आए? तुम्हें पता है आज बाजार में मछली बहुत महंगी बिकी है। क्या बताऊं शीला बहन, मैंने नदी में बहुत बार जाल फेंका लेकिन एक भी मछली नहीं फंसी। मुझे लगता है कि नदी की सारी मछलियां खत्म हो गई हैं। तुझे कितनी बार कहा है, तेरी नाव बहुत पुरानी हो चुकी है, अब नई नाव ले ले। देख, आज फिर से तेरी नाव में छेद हो गया। क्या करूं जमींदार साहब, गरीब आदमी हूं, नई नाव खरीदने का पैसा कहां से लाऊंगा। इसीलिए इसी नाव की मरम्मत करके इसी से काम चला रहा हूं। पैसे की चिंता क्यों करता है, मुझसे उधार ले ले। नहीं जमींदार साहब, मैं आपसे उधार नहीं ले सकता। जमींदार साहब, आपने पैसे नहीं दिए। हिसाब में लिख लेना, मैं बाद में दे दूंगा। मैं कौन सा कहीं भागा जा रहा हूँ या फिर तू कहीं भागा जा रहा है। जमींदार साहब, पूरे 100 रुपए का हिसाब हो गया है। आप मुझे पैसे दे देते तो मैं अपनी नाव की मरम्मत करवा लेता। अच्छा, तो तुझे नाव की मरम्मत करवानी है। हे रामा, हरिया की नाव की मरम्मत कर देना और जितने भी रुपए लगे मुझसे ले लेना। जो रुपए मुझे हरिया को देने हैं वो मैं तुझे दे दूंगा। जैसा आप कहें जमींदार साहब। ठीक है जमींदार साहब, जैसा आप बोल रहे हैं वैसा ही करूंगा। रामा से अपनी नाव की मरम्मत करवा लूंगा। हरिया की नाव की मरम्मत में जितना लोहा लगे उतना तू दे देना और पैसे मुझसे ले लेना। जैसा आप कहो। ये ले हरिया, तेरी नाव अब बिल्कुल नई जैसी हो गई है। जमींदार के कहने पर मैंने तेरी नाव के लिए बिल्कुल नए पुर्जे बनाए हैं। तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी बहुत मदद की है। हमने जो किया है तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, धन्यवाद से काम नहीं चलेगा। तुम्हारे काम की कीमत तो जमींदार साहब चुकाएंगे, उन्होंने ही तो ऐसा कहा था। मुझे उनकी बात बहुत अच्छी तरह से याद है कि उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि जो रुपए वो तुझे देने वाले हैं वही रुपए वो नाव की मरम्मत करने के बदले वो मुझे और चंपक को दे देंगे। लेकिन वो तुझे सिर्फ 100 रुपए देने वाले थे और तेरी नाव की मरम्मत करने का खर्चा 500 रुपए है। जब तक तू बाकी के 400 रुपए नहीं देगा तब तक ये नाव हमारे पास रहेगी। मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे साथ ऐसा मत करो। तुम लोग मेरी नाव रख लोगे तो मेरी पत्नी और मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। ये तुझे नाव की मरम्मत करवाने से पहले सोचना था। हरिया केदार से पूरी बात बताता है। मेरे होते हुए तुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी के 400 रुपए तेरे बदले मैं इन्हें दे रहा हूँ। जमींदार साहब, मैं आपके रुपए एक साथ कैसे लौटा पाऊंगा? तू मुझे हर महीने की पहली तारीख को 50 रुपए दे दिया करना। इस तरह 8 महीनों में ही मुझे मेरे पूरे पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। मैं उसकी मदद नहीं कर रहा हूँ बल्कि उसे अपने जाल में फंसा रहा हूँ ताकि मैं उसकी जमीन भी खरीद सकूं। वो कैसे? तुझे तो पता है मैंने इस गांव की सारी जमीन खरीद ली है। सिर्फ हरिया ही है जिसने अपनी जमीन नहीं बेची। मैंने बहुत बार उससे जमीन खरीदने की कोशिश की लेकिन हर बार उसने मना कर दिया। अब देखना मैं कैसे उससे मुफ्त में जमीन लेता हूँ। वो कैसे? बस तू देखता जा मैं क्या करता हूँ। इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है। ऐसा लगता है जैसे साल भर खाने का इंतजाम हो जाएगा। तुम बिल्कुल सही कहती हो शांति। अब मैं चिंता मुक्त होकर नाव चलाऊंगा और बहुत ही जल्द जमींदार साहब का पूरा कर्जा उतार दूंगा। शांति, जल्दी से जमींदार साहब के लिए पानी ले आओ। मैं यहाँ पानी पीने नहीं आया हूँ बल्कि अपने पैसे लेने आया हूँ।
मुझे अच्छी तरह याद है जमींदार साहब, आज महीने की पहली तारीख है। मैं खेत का काम खत्म करके आप ही के पास आने वाला था। आप ही यहाँ आ गए, तो ये लीजिए, पूरे 50 रुपए हैं। इस गरीब के पास इतने रुपए कहाँ से आए? लगता है मेरी तरकीब नाकाम हो जाएगी। मुझे कुछ करना होगा। अगले महीने समय से आकर पैसे दे जाना। अरे ये क्या? ये दूसरी नाव किसकी है? ये नाव राधा के पति सुरेश की है। अब वो भी लोगों को नदी पार करवाएगा और तेरी तरह ही मछलियाँ पकड़ेगा। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब मैं और सुरेश मिलकर गांव के लोगों को नदी पार करवाया करेंगे। बिल्कुल सही कहा। 2 रुपए सवारी, 2 रुपए सवारी, नदी के उस पार ले जाने के लिए 2 रुपए सवारी। पहले आओ पहले पाओ, सिर्फ 2 रुपए में। 1 रुपए सवारी, 1 रुपए सवारी, जिसे भी नदी के उस पार जाना है जल्दी से आ जाए। 1 रुपए सवारी। अरे भाई, 1 रुपए सवारी नहीं, 2 रुपए सवारी लगता है। तुम्हें क्या करना? मैं चाहे 1 रुपए सवारी लूं या 2 रुपए सवारी लूं, मेरी नाव है, मेरी मर्जी। उस दिन हरिया की नाव में कोई भी नहीं बैठता। सब लोग सुरेश की नाव में बैठकर नदी पार करते हैं। अरे वाह, आज तो जाल में बहुत सी मछलियां फंसी हैं। ऐसा लगता है आज तो बहुत ही जल्द टोकरी मछलियों से भर जाएगी। सुबह भी इसने मेरा नुकसान किया था, अब यहाँ भी मेरा नुकसान करने आ गया। अभी इसे यहाँ से भगाता हूँ। देख नहीं रहे, मैं यहाँ मछलियाँ पकड़ रहा हूँ, तुम कहीं और जाकर मछलियाँ पकड़ो। मैं क्यों कहीं और जाऊँ? तुम यहाँ से जाओ, अब मैं यहाँ मछलियाँ पकड़ूंगा। मछली पकड़ने की बात पर उन दोनों में बहस होने लगती है, लेकिन उन दोनों में से कोई भी वहां से नहीं जाता और वे दोनों मछलियां पकड़ते रहते हैं। मछली ले लो, ताजी ताजी मछली ले लो, बड़ी बड़ी मछली ले लो, ताजी ताजी मछली ले लो। मछली ले लो, मछली, ताजी ताजी मछली, छोटी बड़ी मछली, मछली ले लो, मछली। 10 रुपए किलो मछली ले लो, 10 रुपए किलो। मुझे 10 किलो मछली दे दो भैया। मछली ले लो, मछली, ताजी ताजी मछली, 5 रुपए किलो मछली। तुम रहने दो भैया, अब मैं रमेश से 5 रुपए किलो में मछली खरीदूंगी। हाँ, मुझे दे दो, 1 किलो दे दो। अरे वो बड़ी वाली दे दो, ये छोटी वाली दे दो। ये लो पैसे। कितने रुपए किलो हुए? देखा हरिया, इसे कहते हैं कारोबार करना। तू कितनी देर से टोकरी भर के मछलियाँ लिए बैठा है, लेकिन तेरी एक भी मछली नहीं बिकी। और मुझे देख, मैंने आते ही सारी मछलियाँ बेच दी। इसकी वजह से आज 1 भी रुपए का काम नहीं हुआ। आज ना नाव में एक भी सवारी बैठी है, ना ही एक भी मछली बिकी है। चल बेटा, अब घर चलते हैं। आज मेरा काम बहुत अच्छा हुआ। ये देख, मैं तेरे लिए नई साड़ी लाया हूँ। ये देखो शांति बहन, आज वो मेरे लिए नई साड़ी लाए हैं। ये साड़ी तो बहुत सुंदर है। आज बहुत देर हो गई माँ, पिताजी अभी तक घर नहीं आए। आज तेरे पिताजी ने बहुत सारी मछलियाँ पकड़ ली होंगी और वो उन्हें बेच रहे होंगे। अरे वाह, फिर तो पिताजी आज ढेर सारी मिठाइयाँ लाएंगे। मेरे वो बता रहे थे कि आज सुमन के पिताजी की एक भी मछली नहीं बिकी। क्या हुआ जी, आज आप इतने निराश क्यों हैं? क्या बताऊं सुमन, आज सुरेश की वजह से। हरिया शांति को पूरी बात बताता है। कोई बात नहीं जी, आप चिंता मत कीजिए। ये तो अच्छा ही हुआ कि एक भी मछली नहीं बिकी। आज बच्चों को बहुत स्वादिष्ट मछली करी बनाकर खिलाऊंगी। आप जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, तब तक मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। जब से सुरेश नाव चलाने लगा था और मछलियाँ बेचने लगा था, तब से ना तो हरिया की नाव में कोई बैठता था और ना ही उसकी मछलियाँ बिकती थीं। इस बात से हरिया बहुत परेशान हो गया था। क्या बात है जी, आज आप बहुत परेशान लग रहे हैं। क्या बताऊं सुमन की माँ, सुरेश की वजह से 1 रुपए का भी काम नहीं हो रहा है। महीना खत्म होने वाला है और जमींदार साहब को रुपए भी देने हैं। ना जाने रुपए कहाँ से आएंगे। आप चिंता मत कीजिए, ऊपर वाला आपकी मदद जरूर करेगा। क्या हुआ सुरेश, क्या खबर लाए हो? काम तो अच्छा चल रहा है ना?
काम तो बहुत अच्छा चल रहा है जमींदार साहब। अब हरिया अपनी नाव की मदद से 1 रुपए भी नहीं कमा पाता। आपने हरिया की जमीन हथियाने की बहुत अच्छी योजना बनाई है, लेकिन आप अपना वादा ना भूलना। तू चिंता मत कर सुरेश, तू बस अपना काम करता रहे। काम हो जाने पर मैं तुझे माला माल कर दूंगा। सुरेश वो सब जमींदार केदार के कहने पर कर रहा था ताकि हरिया को रुपए कमाने से रोका जा सके और वो जमींदार केदार के रुपए समय पर वापस ना कर पाए। ये जमींदार केदार की हरिया की जमीन हथियाने की चाल थी। इस महीने की किस्त देने तू समय से आ गया। लगता है इस महीने तेरी अच्छी कमाई हुई है। ला जल्दी से 50 रुपए दे दे। नहीं जमींदार साहब, इस महीने 1 भी रुपए की कमाई नहीं हुई। मैं आपके पास किस्त देने नहीं बल्कि कुछ दिनों की मोहलत मांगने आया हूँ। तुझे 1 दिन की भी मोहलत नहीं मिलेगी। तू 2 दिन बाद मुझे किस्त के पैसे दे देना, नहीं तो मैं तेरे खेत पर कब्जा कर लूंगा। जमींदार साहब, आप मेरा खेत ले लेंगे तो मैं और मेरा परिवार भूखे मर जाएंगे। अगर तू चाहता है कि मैं तेरे खेत पर कब्जा ना करूं तो समय पर रुपए दे देना। प्रणाम महाराज। कौन हो तुम और चित्रगुप्त कहाँ हैं? मैं चित्रगुप्त की बेटी सुंदरी हूँ। आज उनकी जगह मैं काम करने आई हूँ। वो क्यों नहीं आया? माँ के हाथों का खाना खाकर आज उनका पेट दर्द कर रहा है, इसीलिए वो आराम कर रहे हैं। तो क्या तुम्हारी माँ पहले खाना नहीं बनाती थी? बिल्कुल सही कहा आपने महाराज। पहले पिताजी ही खाना बनाते थे, लेकिन कल रात मेरी माँ ने खाना बनाया जिसे खाकर मेरे पिताजी की हालत खराब हो गई। ठीक है, आज तुम उसका काम करो, लेकिन गड़बड़ मत करना। आपकी जैसी आज्ञा महाराज। मैं अभी कर्मों की किताब खोलकर बताती हूँ कि आज किसकी जीवन लीला समाप्त हो रही है। अरे ये किताब तो हिंदी में है, लेकिन मुझे तो हिंदी पढ़ना आता ही नहीं। मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में जो पढ़ी हूँ। अब मैं क्या करूँ? अगर महाराज को ये पता चला कि मुझे हिंदी पढ़ना नहीं आता तो वो मुझे बहुत डांटेंगे। क्या हुआ सुंदरी, तुम्हें पढ़ना नहीं आता क्या? आता है महाराज, आता है। तो फिर जल्दी बताओ किसका नाम लिखा है? ये क्या लिखा है? हरिया? नहीं 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 नहीं, शहरी? नहीं नहीं, लहरी? नहीं नहीं, तिहरी? महाराज इसमें हरिया लिखा है। आज हरिया की जीवन लीला समाप्त होगी। चलो उसके पास चलते हैं। क्या हुआ जी, आज भी आप परेशान लग रहे हैं? कुछ नहीं हुआ, बस बारिश की वजह से परेशान हूँ। नदी में बाढ़ आ जाएगी तो मछलियाँ कैसे पकड़ूंगा? मछलियाँ पकड़कर भी क्या करोगे? कौन सी आपकी मछलियाँ बिकती हैं? आप जमींदार साहब के पास गए थे ना, वहाँ क्या हुआ? उन्होंने कुछ दिनों की मोहलत दे दी है। शांति परेशान ना हो इसीलिए हरिया उसे सच नहीं बताता। ये तो अच्छी बात है। बारिश बहुत तेज हो रही है, मुझे लगता है नदी में बाढ़ आ गई होगी। कहीं ऐसा ना हो कि नाव भी बह जाए। मैं जाकर देखता हूँ। नाव में तो पानी भर रहा है, ये डूबने वाली है। इसे जल्दी से नदी से बाहर निकालना होगा, नहीं तो मेरी नाव डूब जाएगी। बचाओ बचाओ बचाओ! महाराज की जय हो। तुम्हारी तबीयत खराब थी ना चित्रगुप्त? जी महाराज, लेकिन अभी ठीक हो गई है। अच्छी बात है। बेटी ये किताब मुझे दे दो और घर जाओ। अब बाकी का काम मैं संभाल लूंगा। ठीक है पिताजी, मैं जाती हूँ। आज का काम पूरा हुआ। हरिया की आत्मा उसके शरीर से निकल चुकी है। चित्रगुप्त जल्दी से किताब में देखो और बताओ कि इसे स्वर्ग ले जाना है या फिर नर्क। महाराज, लगता है आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि इस किताब में हरिया का नहीं बल्कि लहरी का नाम है। ये तुम क्या कह रहे हो चित्रगुप्त? किताब में अच्छे से देखो। महाराज, गलती से आपने लहरी की जगह हरिया के प्राण समय से पहले ही ले लिए। अभी इसकी आयु बहुत बाकी है। हरिया की आत्मा उनके बगल से खड़ी है। ये तुम क्या कह रहे हो चित्रगुप्त? महाराज, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। आपने समय से पहले ही इसके शरीर से इसकी आत्मा निकाल ली है। ये तुम्हारी बेटी के कारण हुआ है, उसी ने हमें इसका नाम बताया था। अब हम क्या करें? महाराज, एक काम करते हैं, किसी को हमारी गलती के बारे में पता चले उससे पहले ही हम हरिया की आत्मा को उसके शरीर में डाल देते हैं। हाँ चित्रगुप्त, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मैंने आप दोनों की पूरी बात सुन ली है। अब मैं ये बात सबको बताऊंगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करना, नहीं तो सब हम पर हंसेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी गलती के बारे में किसी को ना बताऊं, तो आपको मेरा एक काम करना होगा। कैसा काम? मेरी नाव नदी में डूब गई है। आप मेरी नाव ढूंढ कर ला दो, उसके बाद मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा।
इतनी लंबी और गहरी नदी में हम तुम्हारी नाव कहाँ ढूंढेंगे? मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरी नाव ढूंढ कर ला दो, नहीं तो मैं सबको बता दूंगा। महाराज, हमें इसकी बात माननी होगी। ठीक है, हम तुम्हारी नाव ढूंढ कर लाते हैं। ये रही तुम्हारी नाव। ये मेरी नाव नहीं है, मेरी नाव इतनी बड़ी नहीं थी, वो छोटी सी थी। ये नाव भी मेरी नहीं है, मेरी नाव तो लकड़ी की थी, ये नाव तो सोने की है। तुम्हारी लकड़ी की नाव के बदले हम तुम्हें सोने की नाव दे रहे हैं। नहीं, मुझे मेरी ही नाव चाहिए। अब हम क्या करें? इसकी नाव कहां से ढूंढें? ये है मेरी प्यारी सी नाव। ठीक है, अब हम तुम्हें जिंदा कर रहे हैं। कितना भयानक सपना था। मेरे सपने में यमराज और चित्रगुप्त आ गए थे, लेकिन मैं यहाँ कैसे आया? लगता है मैं बाढ़ में बहकर यहाँ आ गया हूँ। ये क्या, मेरी नाव में इतने सारे सोने के सिक्के कहाँ से आए? इसका मतलब वो सपना नहीं बल्कि हकीकत थी, और यमराज ने मुझे ये सिक्के दिए हैं। अब मेरी गरीबी दूर हो गई। क्या हुआ? तुम सब रो क्यों रहे हो? हमें लगा था कि आप बाढ़ में बह गए हो और वापस लौटकर नहीं आओगे। बाढ़ में बहने के बाद जो कुछ भी हुआ, हरिया उसे सब कुछ बताता है। अब हमारी गरीबी दूर हो गई जी। तू बिल्कुल सही समय पर आया है। ला मेरे 50 रुपए। इन 50 रुपयों के साथ उन्हें भी गिन लूंगा। जमींदार केदार समझ रहा था कि हरिया उसके पास खाली हाथ आया है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। पूछो, क्या पूछना है? एक सोने के सिक्के की कीमत कितनी होती है? एक सोने के सिक्के की कीमत इतनी है कि अगर तू मुझे एक सोने का सिक्का दे दे तो तेरा कर्जा माफ हो जाएगा और उल्टा मैं तेरा कर्जदार हो जाऊंगा। तो ये लीजिए जमींदार साहब, एक सोने का सिक्का। अब से मैं आपके कर्जे से मुक्त हूँ और मैं आपका कर्जा माफ करता हूँ। हरिया के पास सोने का सिक्का देखकर जमींदार केदार हक्का बक्का रह गया। वो सोच रहा था कि गरीब हरिया के पास सोने का सिक्का कहाँ से आया। उसे नहीं मालूम था कि ये उसकी ईमानदारी का इनाम था। तेरे पास ये सोने का सिक्का कहाँ से आया? इसका जवाब तो यमराज ही दे सकते हैं जमींदार साहब।